मैडम कहाँ जा रही है मैडम? छोड़ देता हूँ, आइए इस बहाने थोड़ी बात भी कर लें। जी नहीं, मुझे नहीं जाना। मैडम, पुलिस वाले को ना करना सही नहीं होता। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आज आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम के इस एपिसोड में। डर हम लोगों की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, खासकर लड़कियों के लिए। बचपन से लड़कियों को डरा कर रखा जाता है आत्मरक्षा के नाम पर, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है डर भी बढ़ता जाता है। कभी सुनसान सड़क पर चलने से डर, कभी घर देर से पहुंचने से डर, तो कभी खुद के पसंद के कपड़े पहनने से डर। और फिर ये डर महिलाओं में इस कदर घर कर लेता है कि मानसिक रूप से वो अपनी सुरक्षा के बदले अपनी खुशियों का सौदा कर लेती हैं। पर क्या ये सही है? लड़कियों को यूं खौफ में रखना ये कैसा संरक्षण हुआ? ये कौन सा हिफाजत करने का तरीका है जहां लड़कियों की मूलभूत आजादी तक छिन जाए? हाय चीकू। हाय स्नेहा दीदी। तो तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया और तू यहाँ पे। क्या हुआ स्नेहा दीदी? तुम ठीक हो ना? चीकू तू जा यहाँ से। सुना नहीं तूने? जा, अरे जा ना। आई एम सॉरी। सब कुछ खत्म कर दिया तूने, सब कुछ भाग्यश, खाना का पैसे दे मेरे पास। नागेश जी आप ये मेरी घड़ी ले लीजिए, लीजिए। ये लीजिए। अरे आ गए तुम? हाँ, कहाँ हुआ तुमको? वो माँ मैं गिर गई थी। अरे बिटिया, ऐसे कैसे गिर गई तुम? हाँ, अरे माँ कोई गिरता भी सोच समझ कर है क्या? अच्छा ठीक है, काहे नाराज हो रही हो? वो देखो एक और कोर्ट का सामान आया हुआ है। आप सामान पे मिट्टी डालिए। ये बताइए इतनी बीमारी में आप कहाँ जा रही हैं? अरे बिटिया, हम अपनी दवाई लेने जा रहे थे। क्यों? पापा कहाँ है? और कहाँ होंगे? होंगे अपनी नचनिया के पास। ये पापा भी ना। स्नेहा बेटिया। अच्छा लग रहा है डार्लिंग? हाँ, थोड़ा दम लगा के करिए। अब थोड़ा कंधे भी दबा दीजिए। इधर भी। अभी कैसा है जानू? आप यहाँ इसकी चप्पी कर रहे हैं? वहाँ माँ की तबीयत खराब है, उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई और आप कितने बेशरम हैं। तुम्हें किसने कहा यहाँ आने को? चलो बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आपको घर ले जाने के लिए आई हूँ। अरे वाह, तुम्हारी बेटी तो तुम पर बहुत हुक्म चलाती है। चल यहाँ से निकल, मेरा दिमाग खराब मत कर, मैंने तुझसे बोला है। दिमाग तो आपको पहले से ही खराब था, तभी आपने इस लचनिया की वजह से अपनी पूरी घर गृहस्थी बिगाड़ दी। घर चलिए, मम्मी की तबीयत खराब है। स्नेहा, रहने देना बेटा। नहीं माँ, कब तक चुप रहेंगे हम? अब खड़े देख क्या रहे? लगाइए ना कटपट यहाँ पे इसके। क्यों मत बोल समझी? और तू तो कत्ता ही मत बोल। आराम से। स्नेहा दीदी, तुम लोग घर चलो और पैसे मुझे दे दो, आंटी की दवाई मैं लेके आता हूँ। चलो। चीकू, कहाँ मर गया था? हाँ, स्कूल तो तेरा 6 बजे छूट जाता है। वो गणित की एक्स्ट्रा क्लास थी। रुक, तेरा सारा गणित कहाँ और किसके घर होता है ना, सब पता है मुझे। वो स्नेहा तुमको पैसा देती है क्या, जो इसके लिए तुम घर पे झूठ बोलते रहते हो? मुझे होमवर्क करना है।
आने दो उनको, आज सब बताती हूँ। नमस्ते उत्तम अंकल। नमस्ते स्नेहा, कैसी है? बस बढ़िया। अंकल मुझे आपसे चीकू के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हुआ? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। अंकल आप तो जानते हैं मैं चीकू को बचपन से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन आंटी के गुजर जाने के बाद वो थोड़ा दुखी रहने लगा है और शायद अपनी नई मम्मी के साथ वो इतना एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पति को भड़काना बंद कर, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। चल जा यहाँ से। लेकिन अंकल मैं तो बस चीकू। देखो मेरी बात सुनो बेटा। देखा तुम्हारा लाडला कैसे घर घर बस्ती बस्ती मेरी बुराई करता फिरता है। स्कूल से लेट आया तो जरा सा डांट क्या दिया, सौतेलापन दिखा दिया ना उसने। इससे अच्छा मैं बैठ के ही चली जाती हूँ। अरे अम्मू रुको जरा। देखो स्नेहा, हमारे घर के मामलों में दखल देना तुम बंद कर दो एकदम। जाओ यहाँ से। अंकल लेकिन चुप मैं करो। तो बस- तुम क्यों नाराज हो रही? अरे ये कुछ भी बोलेगी तो हम क्या ऐसे रोने लगेंगे क्या? ऐसे नहीं रोते, ठीक है? दूसरों के फटे में टांग अड़ाएगी ना तो एक दिन खुद ही फंसेगी। स्नेहा, क्या है ये सब? तलाक करवाएगी तू मेरा? तलाक भी करवाऊंगी और अपनी माँ के लिए एलिमनी भी लूंगी। बस आप अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहना। वो तलाक में सब कुछ ले लेगी। डार्लिंग, तुम क्यों चिंता करती हो? ये सिर्फ गरजने वाले बादल हैं, कुछ नहीं होगा, देखना। डोंट वरी। हाँ, ये कमीनी मेरे फ्यूचर पे पानी फेरेगी। इसका जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। हेलो, तुमने फिर नंबर बदल लिया यार? और कितने दिन? मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो रहा है। तुम्हें तो पता है कल भी पापा ने मुझे मारा है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी फोन करना। हाँ जी बोलिए। इसने आप मिश्रा आप ही हैं? हाँ मैडम आपसे कुछ बात करनी थी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? लेकिन आप लोग हैं कौन? मैं एएसआई राजेश साहू। कांस्टेबल गीता यादव। मैडम वो चिट फंड मामले में हमें एक लीड मिली है, हमने एक अरेस्ट किया। उस कंपनी के डायरेक्टर में से कोई एक है, मिस्टर दत्ता। मिस्टर दत्ता, ये सब उन्हीं का तो किया धरा है। मैडम आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलकर कंफर्म कर दीजिए। लेकिन इतनी रात को? मैडम थोड़ा अर्जेंट है। उस आदमी को कस्टडी में रखने के लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं, तो प्लीज आप। स्नेहा कौन आया है? माँ पुलिस आई है, इन्होंने मिस्टर दत्ता को अरेस्ट कर लिया है और मुझे पहचान करने के लिए बुला रहे हैं। तो ठीक है, हम भी चलते तुम्हारे साथ। नहीं माँ, आप आराम करो, मैं घर की चाबी ले जाती हूँ ना। मैडम जल्दी कीजिए थोड़ा। हाँ जी। और इतनी रात मैडम आप चलिए ना, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। वैसे भी वो बड़े लोग हैं, रुकेंगे नहीं, और उनके वकील आ गए ना तो फिर और लेट हो जाएगा। जी नहीं चलिए चलिए प्लीज। माँ मैं आती हूँ। ठीक है बेटा। आइए मैडम, आप यहाँ रुकिए, साहब पेट्रोलिंग के लिए गए हैं। मुझे यहाँ बुलाकर वो पेट्रोलिंग पर चले गए? मैम रोज जाना पड़ता है, आप बैठिए ना, वो आते ही होंगे। स्नेहा दीदी, स्नेहा दीदी। हेलो, हाँ लड़की घर पहुंच गई। स्नेहा बेटा, हम तो खुद ही पुलिस स्टेशन आने वाले थे, कहा कि रात भर तुम आई नहीं तो हमको जरा। स्नेहा
हुआ बेटा? माँ, उन पुलिस वालों ने हमारे साथ रात भर हमारे साथ उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। माँ स्नेहा, तुम एक काम करो, तुम आओ यहाँ पर, हाँ बैठो और हमको सब कुछ बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। हाँ? माँ, पुलिस वालों ने रेप किया है हमारा। रेप। हे भगवान, हमारी बच्ची के साथ? नहीं नहीं नहीं, हम पुलिस स्टेशन चलेंगे और उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। चलो चलो हमारे साथ, चलो चलो। किसको रिपोर्ट लिखेंगे आप? हाँ, उस इंस्पेक्टर सिंह के खिलाफ। उसी ने हमारा रेप किया है, बंदूक की नोक पर। अगर हम उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन करेंगे ना, तो वो हमें मार देगा। जान से मार। आप लोग क्या आए हो यहाँ पर? आप लोग चले जाइए यहाँ से, जाइए आप लोग यहाँ से। मैडम शांति रखिए। आपकी किराएदार चिनार जी ने आपकी बेटी के खिलाफ कंप्लेंट की है। कहाँ है वो, बुलाइए। आपको हमारे साथ चलना होगा। ले जाइए साहब इसे, ले जाइए। देखिए साहब इसने मुझे क्या किया है, नहीं तो मार डालेगी मुझे। साहब ले जाइए इसे। माँ, ये झूठ बोल रही है। माँ, मैं तो उससे सुबह से मिले भी नहीं हूँ। माँ, मुझे बचा लो। साहब इसने मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मुझे मारा है। पूछ लीजिए आप, बताइए जी। हाँ साहब। अरे क्या कह रहे हैं आप? आपकी अपनी सगी बेटी है, आपका खून है और आप। अरे तो खून है, इसका क्या मतलब है? इसके जो मन में आएगा वो करेगी, ऐसे बिना किसी बात के इसको मारेगी पीटेगी। सर, इसने जो है मेरे सामने इसको पीटा और मारा है। देखिए क्या हालत कर दी इसकी। गीता, अरेस्ट करो इसे। नहीं, कुछ नहीं किया। हमको ले चलो। हमारी बेटिया ने कुछ नहीं किया साहब। छोड़ो मुझे। छोड़ो हमारी बिटिया को। बड़ा डाइवर्स चल रही थी। हवालात में रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरी बात तो सुनिए ना आप। रेप? हाँ, 3 लोगों ने। हमको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। किसको करेंगे? पुलिस ही तो गंदी है। बड़ी पुलिस को, कमिश्नर को। किट्टू, तेरे पापा कलेक्ट्रेट में है ना, तू नंबर निकाल सकता है? हाँ, उनके फोन में होगा। साहब जी। माता जी प्रणाम, स्वागत है आपका। हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए। अरे कल रात को उसके साथ जो कुछ भी किया वो कम था। भगवान से तो डरो जरा। कल रात क्या हुआ? कल रात ऐसा हो क्या हुआ कल रात को? अच्छा, कुछ नहीं हुआ सर। ओ माता जी, आप टेंशन ना लो, आपकी बिटिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा यहाँ। हम अपने बच्चे को यहाँ से लेकर जाएंगे। तो नहीं हो सकता माता जी, पहले कोर्ट में पेशी होगी, फिर छोड़ेंगे। जानलेवा हमले का केस है। नहीं, तब तक हम यहीं रुकेंगे। हाँ, और उसको अपने साथ ही लेकर जाएंगे। तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। अजी आप तो बड़े जिद्दी हैं अपनी बेटी की तरह। अरे आज तो केस दर्ज हुआ है, कल बैंक हॉलीडे, फिर शनिवार इतवार 4-5 दिन लगेंगे। आप तो यहाँ नहीं रह सकती ना। अब आप जाएंगे या भिजवाऊं किसी को? गीता, छोड़ के आओ माता जी। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। भैया, अरे तुम भी तो एक औरत हो। हाँ, तो रात को हमारे घर आई थी ना। अरे हमारी बच्ची का कल रात को रेप हुआ, क्या नहीं समझ रही हो तुम? हेलो सर, मैं चीकू बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब से बात हो सकती है? हम आपके हाथ जोड़ते, अपनी बच्ची को बचा लीजिए। कल रात तो पुलिस वाले आए थे, उसे ले गए और उसका रेप भी किया। ये 4 दिन में पता नहीं उसके क्या करेंगे। कुछ भी मत बोल। हमने आज सुबह उसकी कंप्लेंट करवाई है। कल रात की बात कर रही है। अरे झूठी एक नंबर की तेरी बेटी, बिल्कुल तेरी तरह। सारे मोहल्ले का चिटफंड का पैसा गबन कर गई और अब नौटंकी कर रही है। अब देख क्या रहे, निकल बाहर से। सुनिए, नौटंकी तू भी मत करा, तू चल निकल यहाँ से। निकल चल निकल यहाँ से, जा। चल बाहर चल, निकल बाहर। हेलो, हाँ कमिश्नर सर से बात करनी है। मेरा नाम चीकू है। तुम ही बार बार कमिश्नर साहब के ऑफिस में कॉल कर रहे थे ना? कौन है स्नेहा और केस क्या है?
अरे कौन है आप लोग? भाई कौन लोग आप? कैसे घुसते चले आ रहे हैं? स्नेहा मिश्रा आप ही के थाने में अरेस्ट है। अरे हाँ है, लेकिन आप लोग कौन है? रंजीत ठाकुर, क्राइम ब्रांच। सर खबर नहीं थी कोई आपके आने की, नहीं तो व्यवस्था कर लेते आप। वो इसलिए खबर नहीं थी, कमिश्नर ऑफिस में आप ही के थाने के खिलाफ कंप्लेन आई है। आपकी कस्टडी में एक लड़की का रेप हुआ है। सर मेरे थाने में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो लड़की सीरियल ऑफेंडर है सर। चीट फंड मामले में पूरे शहर का पैसा खा गई, अपने किराएदार का सर फोड़ दिया। अटेम्प्ट टू मर्डर केस में अरेस्ट किया सर। लड़की को कोर्ट में पेश किया? सर छुट्टियां चल रही है ना, सोमवार को कर देंगे। जरा लड़की को बुलाइए, बात करनी है उससे। अब बड़ी पुलिस आ गई आंटी, वो उन गंदे पुलिस वालों की बैंड बजा देंगे। आप बस सब्र रखो, हमारी स्नेहा को इंसाफ मिलेगा। अब क्या ये नया बवाल आ गया? सर 12 अक्टूबर की रात वो मुझे धोखे से पुलिस स्टेशन लेकर आए थे। तुम्हें 12 अक्टूबर की रात को जब यहाँ लाया गया, लेकिन एंट्री तो 13 तारीख की है, ऐसा क्यों? सर ये बात मुझे कैसे पता होगी? हो सकता है उनका कोई प्लान हो, लेकिन सर वो इंस्पेक्टर सिंह, वो मेरे पीछे पड़ा था। एक चीफ फंड का केस चल रहा है और उसी दौरान मैं उससे मिली थी। छोड़ो, तुझे पगवार में नहीं बचा पाएगा। बड़े साहब के पास सिगारेट लेके चलो। छोड़ो, बड़े साहब किधर है? साहब ये लड़की ने चिट फंड मामले में पैसे खा लिए साहब। छोड़ो मुझे। साहब मुझे बचा लीजिए साहब। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, फ्रॉड तो कंपनी ने किया है। ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं साहब। अरे साहब की लड़की ने चिट फंड मामले में पैसे खा लिए साहब, बच्चों की फीस भर। घबराइए मत, आपका केस दर्ज करेंगे, आपकी जिम्मेदारी हमारी है। सर वो रोज मुझे पुलिस स्टेशन बुलाकर देखता रहता था, बात करने की कोशिश करता था, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं करता था। इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन आना ही बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फोन, मैसेज, सड़क पर रोकना, उसने सब कुछ किया। और जिस रात मैं अरेस्ट हुई थी, उस दिन वो मुझे सुबह मिला भी था। पुलिस वाले को ना करना सही नहीं होता, समझ रही हो ना क्या कह रहा हूँ? चलो बैठो। मजाक कर रहे थे। वो आपके केस में एक लीड मिली है, वही चीट फंड वाला केस, उसके बारे में बात कर रही थी। बैठो। लीड मिली है? सर उसके बाद वो मुझे एक सुनसान से रास्ते पर लेकर गया। वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहता था और उसी रात उसने मुझे अरेस्ट कर लिया। जब आपको उस रात यहाँ लाया गया, उसके बाद क्या हुआ था? सर ये सब उसका प्लान था। ये मेल ईगो भी ना बहुत ही बेकार चीज होती है, और इसे सेटिस्फाई करने के चक्कर में इंसान पता नहीं क्या क्या कर बैठता है। अब तुम्हें देख लो, रात को एक लड़की, मतलब स्नेहा को ही अरेस्ट कर लिया तुमने। रात को नहीं सर, 13 अक्टूबर की सुबह अरेस्ट किया था। चीट फंड वाले मामले में पूरे शहर को बेवकूफ बना रही थी। आई एम सॉरी सर, आपको भी बना रही है, आप बन भी रहे हैं। लेकिन कोई भी लड़की पुलिस कस्टडी में रेप का एक्यूजेशन ऐसे ही नहीं लगाएगी। छोटा इल्जाम लगाने पर उसे भी जेल हो सकती है। सर रेप का प्रूफ मंगवाई उससे। चीट फंड वाले मामले में कंपनी का भी कोई प्रूफ नहीं था उसके पास, रेप का भी नहीं होगा, क्योंकि रेप हुआ ही नहीं ना। सर मेरी तो डे की ड्यूटी होती है और मैं घर पर था। फैमिली है? नहीं सर, गांव में रहता, मैं अकेला रहता हूँ। आप चाहो तो मोबाइल लोकेशन चेक कर सकते हो सर। सर ये लड़की ना पहले भी यहाँ आती रहती थी अपने केस के सिलसिले में। सर बहुत तेज है ये लड़की, हमेशा कोई ना कोई नई कहानी बनाती रहती है। सर हम लोग भी बेवकूफ़ बन गए थे जब इसने अपनी गरीबी का रोना रोया था। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा खेल चिट फंड वाला इसी का है। सर जिसका नसीब ही उसका दुश्मन है, उसे किसी और दुश्मन की क्या जरूरत? सर मैंने चीफ फंड कंपनी एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन की थी और यहाँ की ब्रांच हमारे टीम लीडर वरुण वत्स वही सब कुछ संभालते थे। सर मैंने तो बस मोहल्ले वालों को स्कीम समझाई थी, उन्होंने अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मेरे पास नहीं। और तुम्हारा वो टीम लीडर वरुण? सर उनकी तो खुद जान पर बनाई थी, लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे, इसलिए वो भाग गए। मैं लड़की हूँ इसलिए लोग मेरे साथ नरमी बरत रहे थे, लेकिन सर उन्होंने जाने से पहले मुझे प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी कीमत में सबके पैसे लौटा देंगे, वो भी 6 महीने के अंदर। सर वो इंसान बहुत अच्छे हैं। वरुण का नंबर दीजिए। सर उनका मेरे पास पुराना कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन वो बंद है क्योंकि लोग उन्हें बहुत परेशान करते थे। तू जा,
सबसे पहले इनका मेडिकल कराओ, उसी के बाद सब क्लियर होगा। सर और हमें आपका फ़ोन चाहिए, चेक करना है। सर बेल करवानी थी। किसकी करवानी है? हमारी बिटिया स्नेहा, उसकी बेल करानी। क्या केस है? सर, स्नेहा की मेडिकल रिपोर्ट, वो सेक्सुअली एक्टिव थी पर रेप के कोई इंडिकेशंस नहीं है। और उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, वो बहुत सारे नंबर से बात किया करती, अलग अलग कामों को लेकर। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे थे जिसके साथ उसकी बातें कुछ ज़्यादा हुआ करती थी, और उन नंबर्स के साथ उसके रोमांटिक चैट्स भी एक्सचेंज हुआ करते थे। और ये सभी नंबर्स वरुण के नाम पे रजिस्टर्ड है। वरुण के साथ रोमांटिक मैसेजेस और सेक्सुअली एक्टिव थी। तो सेक्सुअली एक्टिव होने का ये मतलब होता है कि मेरा कैरेक्टर खराब है? सर, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरा रेप हुआ है, लेकिन आप ये बात समझते ही नहीं है। उसने मेरे साथ गन पॉइंट पर जबरदस्ती की है। ठीक है, लेकिन स्नेहा जी, आपने ये बात नहीं बताई कि वो आपका टीम लीडर वरुण, जो चिट फंड केस में फरार है, वो आपका बॉयफ्रेंड है। हाँ सर, वरुण से मैं बहुत प्यार करती हूँ, करती थी। जब से मैं वरुण के साथ काम कर रही हूँ, मुझे उससे प्यार होने लगा था। और वो हर रोज अलग अलग नंबर से मुझे कॉल और मैसेज करता था। तुमने फिर नंबर बदल लिया? मैंने उसके लिए पूरे शहर की गालियाँ खाई, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था वो वापस आएगा और सबके पैसे वापस करेगा। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। अब ऐसा क्यों नहीं लगता? मैंने चीकू को वरुण के सोशल मीडिया पर मैसेज छोड़ने के लिए कहा था, उसे वो सब कुछ बताने के लिए कहा था जो भी मेरे साथ हो रहा है, लेकिन उसका अब तक कोई जवाब नहीं आया। और अब इसीलिए मैं वरुण की सारी डिटेल आपको देने के लिए तैयार हूँ। गुड। लेकिन स्नेहा जी, हमने आपकी फोन की लोकेशंस चेक की है। 12 अक्टूबर की रात को आपका फोन आपके घर के आसपास के एरिया में ही था। सर, मैं आपको बोल रही हूँ ना, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैं अपना फोन और पर्स नहीं ले पाई। कमाल है, आजकल लोग बाग घर के बाहर एक कदम भी बिना फोन के नहीं रखते हैं, और आप पुलिस स्टेशन अपना फोन कैरी करना भूल गई। सर, कैरी करने नहीं दिया। बात को जम नहीं रही है। सर, मेरा रेप हुआ है, मैं विक्टिम हूँ, और आप लोग मुझे ही इंटेरोगेट कर रहे हैं, मुझ पर ही एक्यूजेशन लगा रहे हैं, जबकि असली मुजरिम बाहर घूम रहा है, खुलेआम मजे कर रहा है। अब तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। सर, इनकी बेल हो गई। सच जितना सरल होता है उतना ही जटिल भी होता है, क्योंकि हर कोई अपनी परिस्थिति के अनुसार सच को नया रूप देकर पेश करता है, और सच को छुपाना झूठ बोलने जितना गलत भी होता है कभी कभी। स्नेहा मिश्रा ने पुलिस पर रेप का गंभीर आरोप लगाया, लेकिन उसका हर बयान पुलिस की जांच से एकदम विपरीत था। स्नेहा सच कह रही थी या झूठ, ये बात तो पुलिस को पता लगाना था। लेकिन स्नेहा के केस में एक बात साफ समझ में आ गई कि रेप करना या रेप का इल्जाम लगाना आसान है, पर उसे साबित करना उतना ही मुश्किल। और स्नेहा ने वरुण का सच छुपा के अपने लिए और ज्यादा मुश्किल खड़ी कर ली थी। पर क्या स्नेहा ने खुद सच छुपाया या किसी ने उसे मजबूर किया था? स्नेहा का केस अब तलवार की धार पर चल रहा था। वरुण, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। अब ना मेरे पास पैसे हैं और ना इज्जत। तुम्हें पता है, वो कपड़े भी नहीं मिल रहे जो उस रात मैंने कस्टडी में पहने थे। ऊपर से मुझे उस चिनार ने धमकी दी है कि वो जब मन चाहे मुझे अरेस्ट करा सकती है। स्नेहा, मेरी बात समझो, अभी इन्वेस्टिगेशन के बीच में भागना सही नहीं है, और मैं तो वैसे भी चिटफंड के केस में फरार हूँ। अगर मैं वहाँ पे आता हूँ तो पुलिस... तुम कम से कम मुझे भागने में मदद तो कर सकते हो ना। ये स्नेहा कितना झूठ बोल रही है, कितना सच, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन पुलिस की कस्टडी में रेप का केस है, अब 1% भी चांस नहीं ले सकते। सर, स्नेहा की कहानी मुझे बनावटी और कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। और स्नेहा खुद आपको थोड़ी चालाक नहीं लगी? मतलब? सर देखिए, जब तक हमने कॉल रिकॉर्ड चेक नहीं किए थे, उसने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। और जैसे ही बॉयफ्रेंड वाला एंगल सामने आया, उसने तुरंत कह दिया कि बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया। सर, मुझे लगता है दोनों मिले हुए हैं। सर, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है वो डर गई हो और पहले पुलिस ने उसके साथ ठीक ना किया हो, इसलिए इन्फॉर्मेशन विथहोल्ड कर रही हो। हाँ, अगर उसके साथ रेप हुआ है तो थोड़ी तो डिस्टर्ब होगी ही। और सर, अगर रेप हुआ ही ना हो तो सर, ऐसे केसेस कम नहीं है जहाँ लड़कियों ने अपने फायदे के लिए रेप के झूठे केसेस फाइल किए हैं। सर, लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। रेप लड़कियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सर, रेप का एक्यूजेशन लड़कों के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखना सर, ये बाहर निकली है ना, ज़रूर कोई ना कोई कांड करेगी।
ये 100% इस चिटफंड स्कैम में इन्वॉल्व है। और सर ये सिंह 100% गड़बड़ है। आप लोग प्लीज थोड़ा सा शांत रहिए, आपस में मत लड़िए। देखो ये वरुण ही बता सकता है कि स्नेहा चिट फंड स्कैम में शामिल थी या नहीं, इसलिए वरुण के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबको ट्रैक करो, उसकी लोकेशन निकालो। मुझे वरुण किसी भी हालत में चाहिए। और हाँ, ये स्नेहा, इसके सारे अकाउंट चेक करो, उनकी डिटेल निकालो और देखो जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें वरुण का नाम कहीं आता है क्या। और हाँ, ये स्नेहा के घर जाओ और 12 अक्टूबर को जो उसने ड्रेस पहनी थी वो रिकवर करो। सर स्नेहा का मर्डर हो गया। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। दो गज बैग में क्या है? सर बस यही देखना बाकी रह गया था। पढ़ रहे पंडित। पहले डिपार्टमेंट पे इतने सारे क्वेश्चन हैं। सर इस बैग में एक लैपटॉप बैग है, मोबाइल है और 2-3 जोड़ी कपड़े हैं। देखा सर, मैंने कहा था ना बाहर निकलते कोई ना कोई कांड करेगी। पक्का भागने की कोशिश कर रही थी वो चिटफंड स्कैम के केस में। सर लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि उसका पुलिस पर से भरोसा उठ गया हो इसलिए भाग रही हो, या फिर इंस्पेक्टर सिंह ने उसे धमकाया हो। तुम्हारी मर्द औरत की लड़ाई खत्म होगी तो बॉडी चेक करें प्लीज। सॉरी सर। मेरे बच्चे कल ऐसा क्या हुआ था जो स्नेहा ने घर छोड़ने का फैसला लिया था? स्नेहा जब से जेल से आई थी जिन्हार ने उसे बहुत परेशान की, उस पर दोष जमाती थी। फिर एक दिन स्नेहा का सब्र का बांध टूट गया। छी, क्या रे स्नेहा, जब से जेल जाकर आई है खाना फीका फीका सा लग रहा है। तेरे तो हाथों का स्वाद ही चला गया है। सारे मसाले वही छोड़ कर आई है क्या? मसाला चाहिए तुझे? रुक, अभी देती हूँ। ले देती हूँ। रुक स्नेहा, स्नेहा छोड़ो, स्नेहा बस बेटा। स्नेहा छोड़ो उसको। तुझे दोबारा जेल भिजवा कर आऊंगी। उसने मुझे बहुत मारा, ये देखिए मैडम। और वो मुझे कमरे में बंद करके भाग गई थी। मैडम उस लड़की ने दुनिया भर से पंगे ले रखे थे, उसी में से किसी ने मारा होगा। मैंने उसे नहीं मारा मैडम। सर हमने पूरा घर ढूंढ लिया, स्नेहा का कमरा भी छान मारा हमने। उस दिन स्नेहा ने जो कपड़े पहने थे वो हमें कहीं नहीं मिले। नहीं मिले सर। ये लोग रेप केस में या शायद मर्डर केस में अंदर जा सकते और फिर फंसेगी तू। नहीं, मैं क्यों फंसूंगी? मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, 12 तारीख की रात को लड़की को नहीं उठाया थे। एक औरत होने के नाते जो सच है वो बोल दिया, ठीक है? तो स्नेहा के बॉडी के पास प्लास्टिक का जो राउंड टुकड़ा मिला था, फोरेंसिक टीम ने बताया कि वो बैग का सपोर्टर है जो बैग को जमीन से ऊपर रखता है। वो टुकड़ा स्नेहा के बैग से मैच किया? जी सर, स्नेहा के बैग के सभी सपोर्टर्स इंटैक्ट हैं। इसका मतलब स्नेहा 2 बैग ले जा रही थी। सर हो सकता है उस वक्त स्नेहा के साथ कोई और भी हो। दूसरा, उसका बॉयफ्रेंड वरुण, उसका कुछ पता चला? सर उसके बैंक अकाउंट को फ्लैग कर दिया है और उसके डिटेल्स को सभी खबरों में सर्कुलेट कर दिया है। जल्दी पकड़ा जाएगा। शर्मा, पूरी पुलिस टीम पर नजर रखो, हो सकता है इन्होंने ही वो बैग गायब किया हो। शायद उस बैग में स्नेहा के वो कपड़े हों जिनमें उसके साथ रेप हुआ था। और वो ये भी हो सकता है कि उस बैग को ये डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करें। जितने भी सस्पेक्ट हैं उन सभी के बैग से ये टुकड़ा मैच करके देखो। सर सभी के घर चेक किया, सभी का लगेज भी चेक किया, वो पीस किसी के साथ मैच नहीं होता। तो हो सकता है वो वहां ऐसे ही पड़ा हो। आई होप ये चीकू स्नेहा के बारे में कुछ बता पाए। स्नेहा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बेटा क्या तुम बता सकते हो कि
आपके मोहल्ले में या स्नेहा के घर में या कोई चिट फंड वाला, ऐसा कोई भी आदमी जो उसे मार सकता हो? हाँ, वो नागेश, वो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता था, उससे पैसे लेता था, उसका सामान भी छीन लेता था। कहाँ मिलेगा ये नागेश? ये नागेश किधर है? उधर पी के पड़ा है। ए नागेश, साहब मेरे को मालूम था साहब कि इसमें स्नेहा की कोई गलती नहीं है साहब। अरे उसके तो खुद के पैसे डूब गए थे साहब। और साहब उसी वक्त मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई साहब। पैसों की तंगी की वजह से साहब इलाज नहीं करा पाया। स्नेहा और मेरे सामने मेरी पत्नी मर गई साहब। उसके बाद साहब मैं दिन रात दारू पीता हूँ साहब, सुबह शाम, और दूध होके सड़क पे पड़ा रहता हूँ। और जब दारू के पैसे खत्म हो जाते ना साहब, तो स्नेहा को डरा धमका के पैसे वसूलता था, और वो भी दया करके मुझे पैसे दे देती थी साहब। स्नेहा के मर्डर वाली रात भी थी, उससे पैसे मांगने गया था ना, और जब उसने पैसे देने से मना कर दिया, मार दिया उसे, और उसका एक बैग लेकर फरार हो गया। क्या 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 बात करें साहब, मैं तो नशे में धुत था साहब। मैं एक हफ्ते से स्नेहा को मिला तक नहीं साहब। लेकिन साहब कहीं ना कहीं मैंने स्नेहा के साथ गलत किया है साहब। मुझे जेल में डाल दो साहब, मुझे जेल में डाल दो साहब, मुझे जेल में डाल। देखो, कुछ इंसान तो पहले से ही बुरे होते हैं और कुछ को हालात बुरा बना देते हैं। हमारे इस केस में सबसे बड़ा सस्पेक्ट ये सिंह ही है। लेकिन सर, ये सिंह पुलिस इंस्पेक्टर है, इन्वेस्टिगेशन के बीच कुछ करेगा, इतना बेवकूफ़ भी नहीं। और सर देखा जाएगा तो स्नेहा का भाग देना उसके लिए अच्छा ही होता। शर्मा, सब तुम्हारी तरह कैलकुलेटिव नहीं होते। हो सकता है सिंह को गुस्सा आया हो, इसका दिमाग घूम गया हो, उसने मार दिया हो। हाँ सर, मुझे भी यही लगता है। मुझे भी इस सिंह के पूरे टीम पर डाउट है। वैसे भी तुम्हारे लिए तो सभी मर्द गलत ही हैं। आप लोग शांत रहेंगे, मैं कुछ बोलूं? मुझे इन सब की CDR रिपोर्ट चाहिए, ये चिनार और स्नेहा के फादर की भी। ये वरुण का क्या हुआ? सर 10 के 10 नंबर्स की डिटेल्स है हमारे पास, सॉर्टिंग चालू है। जल्दी करो। सर, चिनार और सिंह के बीच काफ़ी कॉल्स हुए, मर्डर वाले दिन भी और रेप और अरेस्ट वाले दिन भी। जरा लेकर आओ इस सिंह को। सर, चिनार को तो मैं स्नेहा की वजह से मिला था। उसका पैसा चीट फंड में फंसा हुआ था और स्नेहा ने उसको मारा भी था। फिर तो हमारे खबरियों की खबर गलत होगी। कैसी खबर? यही कि ये चिनार दिल्ली के आईना बार में डांसर थी और तुम्हारी दोस्त भी। हाँ सर, वहाँ जाता था तो दिखती थी, पर यहाँ पोस्टिंग होने के बाद तो मैं उसे स्नेहा की वजह से ही मिला। पक्का? क्योंकि पुरानी दोस्ती या फिर मोहब्बत कह लो, उसकी वजह से तुमने स्नेहा को फंसाया हो? क्योंकि स्नेहा चिनार के लिए बहुत आफत बनी हुई थी। चिनार एक नचनिया है और आपको लगता है मैं एक नचनिया के चक्कर में अपना करियर दांव पे लगा दूँ? सर, रात को मैं घर पर ही था, और सर अगले दिन स्नेहा को सुबह मैंने ही अरेस्ट किया था, और जब उसका मर्डर हुआ उस दिन भी मैं घर पर ही था। सर आप चेक करवा लीजिए सर चाहे। साहब, हम तो पुलिस की गाड़ी चलाते हैं, तो पुलिस स्टेशन आना तो कम ही होता है साहब। वो लड़की हमको पूरा फंसा गई। तुमने कहा था कि 12 तारीख की रात को तुम थाने में ही थी, फिर तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ था? गीता, सच बोलो। अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। उस लड़के के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। क्या हुआ था? क्या जानती हो तुम? सर, सिंह साहब ने कहा था स्नेहा को उठाकर लाने के लिए, क्योंकि वो अपने दोस्त चिनार के लिए उसे सबक सिखाना चाहते थे। तो स्नेहा मेरे साथ ही थाने आई थी। सर, उसके बाद सिंह साहब ने कहा कि मैं घर चली जाऊं और अपना फ़ोन बंद रखूं, क्योंकि उसके अरेस्ट का रिपोर्ट दर्ज नहीं करना था। वो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। और रेप? सर, मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ मेरे सामने नहीं हुआ था। और सर, मेरे घर जाने के बाद वहाँ क्या हुआ था ये मैं नहीं जानती। सर, मैंने कहा था ना, ये सिंह गड़बड़ है, उसको अरेस्ट करते हैं। पूजा, रेप के प्रूफ के बिना उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। एक कहावत है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम इसे झुठलाते क्यों नहीं? औरत और मर्द के बीच की लड़ाई सदियों से जारी रही है पूरी दुनिया में। हम कभी जीत क्यों नहीं पाए? क्योंकि हम कभी एकता में खड़े नहीं हो पाए। अगर गीता ने अपने सीनियर्स का सच पुलिस को पहले ही बता दिया होता तो शायद आज स्नेहा को इंसाफ मिल गया होता, शायद वो जिंदा होती। मानती हूँ सीनियर्स का डर होता है, नौकरी चले जाने का भी डर होता है, लेकिन जिस डर के कारण आप जिंदगी भर आत्मग्लानि में चले जाओ, उस डर से निजात पाना बेहतर है।
सच बोलना हमेशा बेहतर है। मर्द और औरत के बीच का भेद तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम जुर्म के खिलाफ लड़ती अपनी बहनों के साथ खड़े नहीं होंगे, जैसा कि गीता ने किया। गीता के बयान ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन क्राइम ब्रांच को स्नेहा के रेप का कोई सबूत नहीं मिला। ये केस और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। सारा केस गोल गोल घूम रहा है। शर्मा, एक काम करो, इस पुलिस स्टेशन के आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर हैं सबसे पूछो, क्योंकि स्नेहा की मौत के बाद ये रेप का केस सॉल्व करना और भी मुश्किल होगा। सर, स्नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, स्नेहा की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग से हुई है, हेड ट्रॉमा, स्कल फ्रैक्चर है। सर, घाव में कुछ मिट्टी के ट्रेसेस मिले हैं, लगता है किसी पत्थर से वार किया गया। टाइम ऑफ डेथ रात 1 और 3 के बीच। सर, वरुण पकड़ा गया। बोल। सर, मैं बता रहा हूँ सर, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है सर। वो बहुत अच्छी लड़की थी। जो भी किया वो कंपनी के मालिकों ने सब गबन किया। मैं स्नेहा से प्यार करता था, इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मैं सबको सबका पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने स्नेहा को मारा, मैं तो उससे प्यार करता था। लेकिन जिस दिन स्नेहा का मर्डर हुआ उस दिन तेरी फोन की लोकेशन इसी शहर की है, तो यही था। क्योंकि मेरा बिजनेस है यहाँ पे, मेरी किराए की दुकान चलती है यहाँ पे। मैं उसका कैश पेमेंट लेने आया था क्योंकि मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। लेकिन आप उसके कातिल को बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं सर? उसका सबसे बड़ा दुश्मन तो वो चिनार और उसके बाप है। मुझे स्नेहा ने खुद फोन करके बताया था कि चिनार और उसके बाप ने कैसे उसको अरेस्ट करवाया। और शायद हो सकता है कि वो चिनार ही है जिसने उसके कपड़े गायब करवाए। शर्मा, इसकी जरा और खातिरदारी करो और ये चिनार और स्नेहा के फादर से जरा कड़ाई से पूछताछ करनी पड़ेगी। साहब, स्नेहा ने इसको बुरी तरह पीटा था, इसलिए हमने उसको अरेस्ट करवाया। पर सिंह ने तो बताया कि तुम लोगों ने उसे मार पीट के झूठे केस में अरेस्ट कराया था। साहब, हमने बस उसको डराने को बोला था ताकि वो तलाक का फितूर छोड़ दे। हमने उसे रेप करने को नहीं बोला था। अच्छा, तो रेप के बारे में भी तुम्हें पता था? इसका मतलब स्नेहा के कपड़े भी तुम लोगों ने जलाए होंगे। साहब, अब आप ही बताओ, अगर कोई पुलिस वाला हमको बोलेगा तो हम उसे मना कैसे कर सकते हैं? क्या क्या जलाया था? ब्लू कुर्ती, वाइट लेगिंग और अंदर के कपड़े। और दुपट्टा? दुपट्टा? नहीं मैडम, बस हमने यही जलाए। दुपट्टा तो हमको कहीं मिला ही नहीं। तुक्का है, पर इसे चेक करो। तेरे सीमेंट के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन स्नेहा ने कहा था कि तुम लोगों ने कॉन्डोम यूज किया। हाँ साहब, मेरा कॉन्डोम थोड़ा फट गया था। तो कन्फेस करेगा या और मार खाएगा? नहीं साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। तेरे डीएनए के ट्रेसेस मिले हैं स्नेहा के दुपट्टे पर, तेरे प्यूबिक हेयर, तेरा पसीना और इसका सीमन और इसका कन्फेशन। अब तुम लोग सड़ना पूरी जिंदगी जेल में। रेप के सबूत तो मिल गए, लेकिन स्नेहा के मर्डर के वक्त इन तीनों की लोकेशन मैंने मोबाइल से और सीसीटीवी कैमरा से चेक की। तीनों अपने घर पे थे। स्नेहा को मारा किसने हो? सर, डम डेटा आने में और 2 दिन लगेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। मैंने मोहल्ले में पता किया, जिस दिन स्नेहा की मौत हुई उस दिन स्नेहा और चीकू की सौतेली माँ अमृता का झगड़ा हुआ है। अमृता ने स्नेहा और चीकू को साथ में पार्क में देख लिया था, तो उसने स्नेहा को बहुत कुछ सुनाया था। सर, दोपहर का टाइम था तो पार्क में 1-2 लोग ही थे, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने यही बताया कि स्नेहा ने अमृता को धमकाया था कि वो पुलिस को बता देगी वो चीकू को कैसे मारती। सर, ऐसी लड़ाई तो हम लोगों के यहाँ रोज होती है। आज तक नहीं मारा तो अब क्यों मारती? स्नेहा की मौत के वक्त आप लोग कहाँ थे? सर, हम लोग घर पर ही थे। हाँ सर, उस रात हम लोग मोबाइल पर ऑनलाइन फिल्म देख रहे थे 1:30 बजे तक। जी सर। ये बैग किसका है?
चीकू कैसे? प्यार करता था मैं उससे, और उसके सिवाय था ही कौन? सब किया उसके लिए, आपको बुलाया, बेल करवाई, और उसने तो मुझे ले जाने से ही मना कर दिया। स्नेहा, ये ले तेरा बैग। ये 2 बैग लेकर क्यों आया है? मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। देख, अगर तू मेरे साथ गया ना तो पुलिस वाले मेरी वजह से ना सही पर तेरी वजह से मुझे जरूर ढूंढ लेंगे। तू जा, इस वक्त मैं तुझे नहीं ले जा सकती, बात को समझ। तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। जब तेरे बाप और तेरे बॉयफ्रेंड ने तेरा साथ नहीं दिया तब तेरे साथ मैं था, और तू मुझे मना कर रही है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। क्या बोल रहा है तू? देख, मेरे पास इन सब चीजों के लिए अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे ये बकवास नहीं सुननी, समझा? मैं जा रही हूँ। शर्मा, जुवेनाइल होम फोन करो। स्नेहा के साथ 2 जुर्म हुए, उसका रेप, उसका मर्डर। उसका रेप किया एक अधेड़ उम्र के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने पूरी प्लानिंग के साथ, और उसका मर्डर किया एक 14 साल के बच्चे ने भावनाओं में बहकर, आक्रोश में आकर। दोनों जुर्म की वजह एक ही थी, स्नेहा ने दोनों को ना कहा था। इस समस्या की जड़ भी यही है और समाधान भी यही है। हमें अपनी बेटियों को ना कहना ही नहीं, बेटों को ना सुनना भी सिखाना होगा, तभी जाकर समाज में बदलाव आएगा। और अब बारी है ब्लश की। पर ब्लश करते टाइम एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके फेस पे एक लंबी सी स्माइल सारा टाइम बनी रहे। बाय द वे गाइस, ये देखिए मेरा नो मेकअप लुक, और ये देखिए मेरा फुल मेकअप लुक। अब आप देख सकते हैं कि मेरी नो मेकअप वाली साइड मेरे फुल मेकअप लुक के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा नेचुरल लग रही है। निराली, तूने मेरा पिंक वाला दुपट्टा देखा क्या? मिल ही नहीं रहा है, ऊपर से ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ मैं। दीदी, मैं मेकअप वीडियो बना रही थी, इसीलिए बंदरिया जैसी दिख रही है। मेकअप छोड़ के ना चेकअप करवा। हाश, थैंक गॉड मिल गया। चल, मैं ना जा रही हूँ, ठीक है? आज ना मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आने में लेट हो जाएगा, ठीक है? ख्याल रखियो, बाय बाय। ठीक है। सो गाइस, ये थी मेरी शगुन। अब मिलेंगे हम एक नई वीडियो में ढेर सारी ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और राघव पाजी, 30 दिन का बोला था आपने, 2 महीने से ज़्यादा हो गए। कब लौटाओगे मेरे पैसे? कहाँ से पैसे दूँ मंजीत भाई? आधे से ज़्यादा दवाइयाँ ख़राब हो गई हैं, बाकी बची हैं वो बिक नहीं रही हैं। धंधा मंदा चल रहा है तो फिर कोई क्या करे? कमाल करते तुसी यार, मेरी हालत नहीं समझ रहे हो। और कितना वेट करूं मैं? देखिए मंजीत भाई, दवाइयाँ बिक गई ना तो सामने से आकर पैसे दूंगा, और फिर दुकान बेचकर भाग थोड़ी रहा हूँ यार। कमाल करते हो। अच्छा मैं रख रहा हूँ, दुकान खोलने का टाइम हो गया है। हेलो पापा, आप ऐसे सॉफ्ट टोन में बात करोगे तो क्यों देंगे आपको राघव अंकल पैसे? तो की करूं फिर? और झगड़ा करूं, गुंडे भेज दूं वहां? मैंने खुद समझ नहीं आ रहा की करूं। कम से कम सख्ती से तो बात करो। मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपने उनसे कोई उधार लिया हो। आपके इसी सॉफ्ट एटीट्यूड के चक्कर में ना चाचा जी ने... बस बस बस, मैं समझ गया। आप क्या समझे? एटीट्यूड पापा, एटीट्यूड। ओके, एटीट्यूड। यस। तू जा स्कूल जा, छेती। एटीट्यूड। ओके, बाय बाय बाय। चल ठीक है, मैं कल तेरे को नोट दे दूंगा। हाँ, बाय। वारे मधु, तू तो बड़ी तेज निकली। बेस्ट फ्रेंड से सीधा चचेरी भाभी। चचेरी भाभी? और क्या, योगी मेरा चचेरा भाई है तो तू हुई ना मेरी चचेरी भाभी। वैसे ये बात तू मुझे पहले बता देती, मैं खुद योगी ने तेरे नाल सेट कर देती। तू ना बिल्कुल बुद्धू है, कुछ भी बोलती है। अच्छा सुन, मैं ना तुझे पहले बता दूं, कल मैं शर्मा जी के बेटे की शादी से ना जल्दी निकल जाऊंगी, मुझे मेरा असाइनमेंट बनाना है। ओके, पर कल शादी में क्या पहनने वाली है, कुछ डिसाइड किया? कपड़े ऑब्वियसली। आज तेरी बात सब बढ़िया है, बाकी तो दुनिया में चला है ना? ओए मंजीत, ओ लोक, ओए यार, क्या कर रहा है? चल उधर, वहां अपना बंदोबस्त है। किथे? पीछे पीछे। रुक रुक, मैं आया।
ओ पुत्र माला चाची नु गिफ्ट दिया है अब मैं इथे ही हूं आलोक नाल गल कर रहा हूं अरे इथे हाँ 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 बस सैंडल पहन रहे हैं, पहुंच ही गए समझ। कब तक आएगी यार, जल्दी आ। ओए निराली पुत्र, तू तो बड़ी सोहनी लग रही है। अब मंजीत पाजी और शगुन कितने है? शगुन दी को कुछ काम था और पापा होंगे आलोक अंकल नाल। अच्छा मुझे ना तेरे से कुछ बात करनी है ना प्लीज। ओह हाय चाचा जी, मैं ना 2 मिनट में सुन डांस करने क्यों नहीं आए? नहीं यार, बाद में ना। वैसे तुम आज अकेले, मधु कहाँ है? नाम मत ले यार उस लेटर का। यार मूड ऑफ मत कर, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। आना एक सेल्फी लेते हैं, आना। एक सेकंड ना, मैं उसको कॉल करूंगी। हाँ बस पहुंच गए, तू फोन तो रख, हम बस आ रहे हैं। निराली ऑरेंज मत ले यार, कोला लेना, कोला बहुत टेस्टी है। तुम भी लो ना कुछ। नहीं, आई एम फाइन। सच बोल रहा हूँ यार, अगर मेरी बेटी बड़ी बेटी शगुन का पैकेज नहीं होता ना पड़ा, बहुत तकलीफ हो जाती है यार। बिजनेस का तो मालूम है तुझे, बड़ी कमी चीज है बिजनेस। बेटी वफादार निकल गई, उन्हें पैसे बहुत तकलीफ थी यार। चलना यार, कुछ डांस करते हैं। और तो मैं ना पापा को देखने जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना यार, एक पापा पीना शुरू करते ना तो बस थमते नहीं है। तो सच्चा दोस्त है यार मेरा यार। ओए क्या कर रहा है? अरे यार क्या कर रहा है बच्चे? इसने जब भी जरूरत पड़ी ना, तो बंदे ने मेरा साथ दिया। तूने निराली को देखा क्या? अरे यही तो थी, कहीं तुझे ही ढूंढ रही थी। मुझे? हाँ, कॉल ट्राई करना उसको, फोन कर। आलू के पराठे ना मैंने रख दिए, चटनी नहीं निकाल पाई, मिक्सी में ही है, आप प्लीज निकाल लीजिएगा, लेट हो रही थी ना। और निराली ना अभी तक सो रही है, कपड़े तक नहीं बदले उसने। और निराली पुत्र कितना सोएगी बेटा, स्कूल नहीं जाना तेनू? देख दीदी ने आलू के पराठे बनाए तेरे लिए। पुत्र पुत्र यार ना ले। अरे अभी तक रेडी नहीं हुई, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी ना। तू हमेशा मुझसे कंप्लेन करती रहती है कि तेरी दीदी के पास तेरे लिए टाइम नहीं है,
पर मुझसे ज्यादा तो तू बिजी रहती है। तेरे स्कूल, वीडियोस, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। एक्चुअली तेरे पास तेरी दीदी के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बुत बने क्यों खड़ी है? यस सर, यस सर, नो सर। निराली पुत्र, देख की लाया तेरे लिए मैं, वो गरम गरम समोसे ते छोले। आजा पुत्र, आजा, फिर तेरे पसंद की फिल्म देखेंगे। पुत्र, निराली पुत्र, निराली पुत्र। मंजीत जी, मंजीत जी, क्या आपकी बेटी निराली किसी बात को लेकर परेशान थे? मैंने कुछ नहीं पता जी, मैंने कुछ नहीं पता। देखिए, आपकी बेटी ने सुसाइड किया। निराली, 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 निराली। सर, कमरे में कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला। विक्टिम का मोबाइल, कैमरा, लैपटॉप जब्त करो। सर, क्या फैमिली में कोई इशू था या बच्चे पे कोई प्रेशर था, स्टडी का या कोई और प्रेशर? नहीं सर, वो तो ब्रिलियंट थी हर फील्ड में। जब देखा है उसे हंसते खेलते ही देखा है। निराली और सुसाइड। निराली, 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 निराली। निराली की बहन शगुन समझ ही नहीं पा रही थी कि निराली ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। क्या वाकई उसके आगे के सारे रास्ते बंद हो गए थे? क्या ऐसा कोई नहीं था जो निराली का हाथ पकड़ के उसे इस भंवर से बाहर निकालता? निराली एक बहादुर लड़की थी। क्या जो भी हुआ, सच में उसके बाद उसमें जरा भी शक्ति नहीं बची थी? निराली क्यों खामोश हो गई? क्या मजबूरी रही होगी उसकी? ऐसा कौन सा राज था जो निराली के सीने में ही दफन हो गया? तो क्या निराली का रेप हुआ था? सर, दावे के साथ तो नहीं कह सकते, पर चांसेस पूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है कि बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज के मार्क्स है, प्राइवेट पार्ट्स में भी। और सर, घाव कुछ ही दिन पुराने हैं। हाय अंकित, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो रिमझिम? मेरी तो हालत खराब है यार, मेरा केमिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है। अंकित, क्या तुम मेरी केमिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट कर दोगे प्लीज? रिमझिम, इसमें प्लीज की क्या बात है? मैंने आज तक कभी तुम्हें मना किया है क्या? मुझे पता था। यू आर सो स्वीट, यू आर डार्लिंग, थैंक यू। रेप? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो निराली मुझे जरूर बताती। शायद यही वजह हो निराली की खुदकुशी की। क्या निराली का कोई बॉयफ्रेंड था? जी नहीं। कभी बातों बातों में उसने किसी लड़के का जिक्र किया? नहीं सर, मैं तो अपने काम में बिजी रहती थी और निराली अपने स्कूल की पढ़ाई में, है ना पापा? हाँ जी, सही कह रही है शगुन। अच्छा, जिस स्कूल में निराली पढ़ती थी उसकी क्लास में जो लड़के हैं। सर एक मिनट, 18 मई को उस दिन जब मैं और निराली मार्केट से घर वापस आ रहे थे तब सब ले लिया है ना हमने, कुछ छोड़ा तो नहीं है? देख अभी बता दे, वरना पूरे हफ्ते मैं फिर फ्री नहीं रहूंगी। ओके, कुछ बोल ना, चुप क्यों है इतनी? ओए बदतमीज, रुक। हम पास वाले पुलिस स्टेशन भी गए थे कंप्लेंट फाइल करवाने। हाँ सर, ये लड़की अपनी बहन के साथ आई थी रिपोर्ट लिखवाने।
इसकी बड़ी बहन बहुत गुस्से में थी। बाइक का फोटो दिया है ना मैंने आपको, नंबर है आपके पास, तो गिरफ्तार करिए उसको। मैडम हमने कहा ना आपसे हम संभाल लेंगे, अभी आप शांत हो जाइए। नहीं सर, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक आप उस मवाली को अरेस्ट नहीं कर लेते। आज मेरी बहन का दुपट्टा खींच के गया है वो, अगर उसको सबक नहीं सिखाया ना तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। सर एक बहन शेरनी तो दूसरी गाय, इसकी बड़ी बहन ने पूरा थाना सर पे उठा लिया था और ये बेचारी एक शब्द नहीं चुपचाप वहां खड़ी थी। अच्छा उस लड़के का क्या हुआ जिसने छेड़ा था? वो लड़का 2 घंटे के अंदर पकड़ लाए थे सर, 4 झापड़ मारे ना हीरो बाबू का दिमाग ठीक हो गया। फिर क्या, कड़ी चेतावनी देके जाने दी। कड़ी चेतावनी दी और जाने दी, और कुछ नहीं किया आपने? सर लड़के लोग इस उम्र में जवानी के जोश में छोटी मोटी हरकतें कर ही देते हैं। जिसे आप छोटी मोटी हरकत कह रहे हैं ना, उसे ईव टीजिंग कहते हैं। ईव टीजिंग एक जुर्म है, उसके लिए आईपीसी की धारा बनी। आपने एफआईआर दर्ज करके केस क्यों नहीं बनाया? सर केस हो जाता तो उसकी लाइफ खराब हो जाती। सर कानून को बेगुनाह हो और सताए हुए लोगों का साथ देना चाहिए, ना कि गुनहगारों का। क्यों मजनू, दुपट्टा खींचने का बहुत शौक है ना तुझे? आ थाने में दुपट्टा खिंचवाती हूँ, चल। मैडम हम कुछ नहीं किए। जिस लड़की का तुमने सरेआम दुपट्टा खींचा था ना, उसका रेप हुआ और उसने खुदकुशी की है। सर ये रेप हमने नहीं किए सर हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं किए। उस दिन के बाद से तो हमने उस लड़की को कहीं देखा भी नहीं, और सर वो लड़की कुछ ठीक भी नहीं थी। ठीक नहीं थी मतलब? मतलब सर पूरा कानपुर जानता था कि वो कैसे कैसे वीडियोस बनाती थी, लड़कों के साथ हंस हंस के बात करती थी, उनसे मिलना, उनको चिपकना, गले लगना। सर शरीफ घर की लड़कियां थोड़ी ना ऐसे करती है। और हम दावे के साथ कहते सर, जिस दिन हमने दुपट्टा खींचा था, अगर तभी उसकी बड़ी बहन साथ में नहीं होती ना, तो हमारे साथ बाइक पर बैठ जाती थी और चालू लड़की के साथ। ये दुपट्टा खींचने के लिए, और ये तेरे दिमाग में जो गंद है ना उसके लिए। नहीं हम कुछ नहीं सच कह रहे। कौन था तेरे साथ वहाँ पे? सर पूरी हम सच कह रहे, हमने सच्ची में कुछ नहीं किया मैम। मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। थैंक यू यार अंकित, तू बेस्ट है सच्ची, थैंक यू। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए ही है। आई लव यू रिमझिम। तू हो गया है? तू सिर्फ मेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं। यार रिमझिम कैसी बातें कर रही हो? देख मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ यार, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। देखो मैं तुम्हारे सारे आसान। क्या यार, ये रख अपनी नोट्स, मुझे नहीं चाहिए। नहीं मैम, निराली ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तुम और निराली रोज स्कूल साथ जाते थे, कभी तुमने उसके बिहेवियर में कोई फर्क नोटिस किया? वो कुछ उदास रहती थी। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि वो क्यों उदास है? और फिर वो वहाँ पे आया ही नहीं। क्या बात है निराली, तो इतनी सैड क्यों है? निराली बताना। क्या कहा निराली ने? निराली ने कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। हाँ मैम, 17 को आई थी निराली क्लास में। वैसे तो वो हमेशा खुश रहती थी, मगर उस दिन मैंने निराली को इतना गुमसुम पहले कभी नहीं देखा। कुछ तो परेशानी थी उसे। अफसोस है मुझे कि मैंने पहले उससे बात नहीं की। इतने दिनों से आप कर क्या रहे हैं सर? आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि मेरी बहन का रेप कहाँ हुआ था, कब हुआ था? आप गुनहगारों को पकड़ेंगे भी या नहीं? हम निराली के गुनहगारों को पकड़ेंगे और जरूर पकड़ेंगे। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जब निराली के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो हमें एक बात पता चली। निराली की दोस्त मधु और डिजाइनिंग क्लास की टीचर दोनों का ये कहना है कि 17 मई को निराली जब क्लासेस में आई थी तब वो बहुत गुमसुम सी थी। जो कुछ भी हुआ है 17 मई के पहले हुआ है। देखिए हम अपनी तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, बस थोड़ा सब्र रखिए। वही तो नहीं रख पा रही हूँ सर। मैं कभी अच्छी बहन बन ही नहीं पाई, हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दी। उसको जब क्लास में रैंक मिला, उसका बर्थडे, मैंने सब मिस किया काम के चक्कर में। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जब निराली मुझे फोर्स कर रही थी अपने साथ शादी में लेके जाने के लिए, तब भी मैंने उसकी बात टाल दी। मैंने कभी उसकी फीलिंग्स। एक्सक्यूज मी, किस शादी की बात कर रही हैं? आपके बिना दी मजा ही नहीं आएगा शादी में, चलो ना। ओए नौटंकी, चल जा। कब थी ये शादी? 12 मई को, पर वो
घर पहले ही आ गई थी, उसको असाइनमेंट पूरा करना था। तो उस रात शादी से निराली अकेले घर लौटी थी? पता नहीं, मैं उस रात जल्दी सो गई थी। पर अगले दिन पापा ने मुझे बताया था कि जब वो 11:30 बजे आए थे तो निराली ऑलरेडी घर पहुंच चुकी थी। कहाँ थी ये शादी? जीवन संगिनी मैरिज हॉल। जी सर। सर 12 मई को यहाँ पे रामदयाल शर्मा की बेटी की शादी थी। सर था और शादी में ये लड़की मौजूद थी? सर शादी में इतने सारे लोग होते हैं, किसी एक लड़की की शक्ल कैसे याद रहेगी? सुनो, क्या नाम है? शंकर। शंकर। 12 मई को जो शर्मा फैमिली की यहाँ पे शादी हुई थी उसमें ये लड़की मौजूद थी? हाँ साहब, ये मैडम थी उस शादी में। मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि शादी में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का चेहरा याद रखना मुश्किल है। तुम्हें कैसे याद है? साहब वो क्या है ना कि उस दिन वो दिखता नहीं है क्या यार? सॉरी सब कपड़े खराब कर दिए यार। सॉरी मैम, यहाँ पे टकराई थी साहब और मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे डांट के चली गई साहब। गई किस तरफ थी? सब इधर गई थी, बाहर साइड। जब वो गई तो अकेली थी या आपके साथ में था? साहब वो तो अकेली गई थी। उसके बाद पार्टी में वापस आई? नहीं साहब, उसके बाद तो वो दिखी ही नहीं। कितने बजे होंगे, कुछ याद है? हाँ, एक कोई 9 सवा 9 बजे होंगे साहब। ठीक है शंकर, जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर पूरे हॉल की तलाशी लेनी पड़ेगी हमें। श्योर प्लीज। शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करो, उसमें निराली जिससे बात करते हुए नजर आ रही है सबसे पूछताछ करो। यस सर। ए अंकित, क्या देवदास बना बैठा है? वह तेरी हालत पे ना एक शेर लिखा है मैंने, इरशाद इरशाद। रिमझिम के लिए लेके जाता है ये तोहफा, वाह वाह, अब जाके लगाएगा उसकी शादी में सोफा। मैम मैं निराली की चाची हूँ, अभी शादी में ही तो मिली थी मैं उससे, इतनी खुश लग रही थी वो, पता नहीं क्या हो गया उसके साथ ये सब। शादी में वो एक लड़के के साथ काफी घूम रही थी और नाच भी रही थी। हाँ सर, मैं इसे जानती हूँ, गौरव, निराली का बहुत अच्छा दोस्त है, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। क्या गौरव ने? सर निराली सिर्फ हमारी अच्छी दोस्त थी और सर उसके साथ जो कुछ हुआ सर उसका दुख हमें भी है सर। और लोग तो कह रहे हैं कि तुम्हारे और निराली के बीच में कुछ था। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा हमारे और निराली के बीच ऐसा कुछ नहीं था सर। अच्छा सर, शादी में क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, बस सर हमने बातें करी थी और सर हमने डांस भी करा था सर साथ में। और कुछ हुआ था? मेरा मतलब झगड़ा या और कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था मैम। 25 दिन हो चुके थे, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। निराली ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा था, ना ही अब तक ऐसा कोई सामने आया था जिसे निराली ने अपने साथ हुए जुर्म के बारे में बताया हो। हमारे देश में एक रेप सर्वाइवर के केस का फैसला आने में सालों साल लग जाते हैं, सारे सबूतों के बाद भी। और इस केस में तो विक्टिम अपनी आपबीती बताने के लिए जिंदा भी नहीं थी, अभी तक तो कोई सुराग भी नहीं मिले थे। ऐसे में ठोस सबूतों के साथ इस केस को अदालत में प्रूव करना बहुत मुश्किल होने वाला था। सर शादी वाले दिन निराली ने जिन जिन लोगों के साथ बात की, लगभग सबके साथ बात हो चुकी है, कुछ शक होने जैसा नहीं लगा। और सबका यही कहना है कि निराली बहुत खुश थी। तो फिर निराली का रेप किसने किया और क्यों? इस प्रकाश का कनेक्शन? सर कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लीन है, फिर भी सुधाकर को लगाया उसके पीछे। निराली 12 मई की रात को एक शादी में गई और उसने सुसाइड किया 20 मई को। तो पूरे चांसेस हैं कि 12 मई से लेकर 20 मई के बीच में निराली के साथ स्कूल में, डिजाइनिंग क्लास में या फिर शादी में कुछ हुआ हो। सर निराली की फ्रेंड मधु और डिजाइनिंग क्लास की टीचर दोनों ने निराली को 17 मई को उदास देखा था। प्रॉबेबली क्राइम 12 से 17 के बीच में हुआ हो। तो 12 मई से लेकर 17 मई के बीच में निराली के घर, स्कूल, डिजाइनिंग क्लास और मैरिज हॉल,
जहाँ जहाँ सीसीटीवी है सबकी फुटेज मंगवा लो। 12 से 17 मई के बीच में कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। सर। मैम साहब, वो बिटिया को हमने सिल्वर कलर की बड़ी सी गाड़ी में जाते हुए देखा था। 17 मई को? नहीं, उससे के 2 दिन पहले 15 मई को। हमें अच्छे से याद है क्योंकि उस दिन हम गांव के लिए निकलने वाले थे मैम साहब। गाड़ी का नंबर या कलर कुछ याद है? मैम साहब, गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन बड़ी सी गाड़ी थी सिल्वर कलर की। उस बिटिया की उस गाड़ी वाले के साथ कुछ दिन पहले कहासुनी भी हुई थी। सिल्वर कलर की बड़ी गाड़ी? हाँ सर, सुखविंदर चाचा के पास एक सिल्वर कलर की एसयूवी है। सुखविंदर आपके सगे चाचा हैं? जी सर, सगे चाचा ही हैं, लेकिन हरकतें सौतेले से भी बुरी है। उन्होंने हमारे पुश्तैनी प्रॉपर्टीज के पेपर्स पे पापा से धोखे से सिग्नेचर करवा लिया। अगर वो सिल्वर एसयूवी आपके चाचा की है और वही निराली से मिलने गए थे तो प्रॉपर्टी तो पहले से हासिल कर चुके हैं। अब निराली से किस बारे में बात करनी होगी? एक्चुअली निराली ने ही पापा को 1 साल पहले फोर्स किया था चाचा के अगेंस्ट फॉर्जरी का केस डालने के लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि निराली के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपके चाचा का हाथ है? मुझे नहीं पता मैम, पर हाँ, अगर कोई अपने सगे भाई को धोखा दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी, मैं गया था निराली को उसकी सिलाई क्लास से लेने के लिए। अरे बेटा कैसी है तू? बैठ। निराली की चाची ने ही बुलवाया था, इसीलिए लेने गया था मैं। हाँ। क्या वजह थी? कोई खास वजह रही होगी जो आप स्पेशली लेने गए? की गल कर रहे हैं सर जी आप भी। भतीजी थी वो हमारी, अब उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनका ध्यान भी ना रखूं। अब बातें मत बनाइए, अब ये बताइए कि निराली जब यहाँ पर आई थी तो उस दिन क्या बात हुई थी? सर बच्ची खुशी खुशी आई थी, बस खाना खाकर चली गई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, आपके साथ तो निराली की कहासुनी भी हुई थी एक बार? सर बच्ची थी वो, नादान थी। अब बड़ों का तो फर्ज बनता है ना सर बच्चों की गलतियों को माफ कर देना। सर हम तो सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आज भी यकीन नहीं हो रहा कि निराली इस दुनिया में नहीं है। ये दोनों मियाँ बीवी जरूर कुछ छुपा रहे हैं। दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स सब निकलो। सर। तब से माँ के फोटो को देखे जा रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस अभी सोच रही हूँ माँ की शक्ल तुमसे मिलती है कि मुझसे? दोनों से मिलती है ना, ऑब्वियस है। चल मैं जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। दीदी 2 मिनट। बोलो। अगर आज माँ जिंदा होती ना तो तुम्हें ये 24/7 काम नहीं करने देती, डांट लगाती। अगर माँ होती ना तो तुझे ऐसे बंदर वाले वीडियोस भी नहीं बनाने देती। माँ ने मुझे कभी नहीं रोकती, मैं उनकी फेवरेट थी। अच्छा, खैर फेवरेट तो तू मेरी भी है। सर कितनी बार कहूं, मैं इत्थे थी। आप यहाँ नहीं थी, ये आपके कॉल रिकॉर्ड्स। अब सच यहाँ बोलेंगी या अंदर हवालात में भेजो? मैडम को लेके जाओ। नहीं नहीं सर, ये सच है, मैं गई थी अपने मायके। तो सुखविंदर जी, अपनी बीवी को झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? आप सच यहीं बोलेंगे या आप अंदर जाना पसंद करेंगे हवालात में? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उसको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि उसने जो केस किया मेरे अगेंस्ट में वो वापस ले ले बस। तू क्यों जिद पकड़ के बैठी है? हाँ, क्यों हम दोनों भाइयों के बीच में आ रही तू? अगर तेरी माँ जिंदा होती ना आज तो। अगर माँ जिंदा होती ना तो और भी बहुत कुछ चीजें जो हुई है ना वो नहीं होती। मतलब तू केस वापस नहीं लेगी? बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी सर, बहुत जिद्दी कोड़ी थी। तो सीधा रेप खुद किया या किसी से करवाया? कैसी बेशर्मी वाली बात कर रहे हो सर? हाँ, अरे बच्ची थी वो, मेरे सगे अपराधी कुड़ी थी। उसी सगे भाई की जमीन हड़प के बैठे हैं आप धोखे से, सब पता है हमें। अरे ये ताने सुन सुन के ना थक गया हूं मैं, लेकिन आपने ये जो घिनौना इल्जाम लगाया ना मेरे ऊपर, सर दम है तो वो साबित करके दिखा दो बस, आपके इसी थाने में नाक रगड़ दूंगा मैं।
20 मई को निराली ने खुदकुशी की थी और 19 जुलाई तक इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। हमारे यहाँ अदालत में केसेस सालों तक चलते हैं और निराली के केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतनी धीमी गति पे चल रही थी। निराली का केस कब सॉल्व होगा, कब जाके अदालत में प्रूव होगा? एक लंबा सफर इस केस को तय करना बाकी था और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे इस केस का सॉल्व होना मुश्किल लग रहा था। धीरे धीरे पुलिस का हौसला भी टूटने लगा था, लेकिन एक नया सबूत पुलिस के हाथ लगा जिससे इस केस को नया एंगल मिला। 12 मई की शादी का एक नया वीडियो सामने आया। सर ये देखिए सर, ये वीडियो मंजीत के एक रिश्तेदार ने मोबाइल से शूट किया था। और सर ये देखिए, इस वीडियो में निराली के साथ कोई है। हाँ जी, निराली मिली थी उस रात हमसे। हेलो अंकल, पापा कहाँ हैं? अब वो ज़्यादा पीवी तो नहीं रहे? तो आपसे मिलने के बाद निराली कहाँ गई? सर हमें नहीं मालूम कहाँ गई थी, गई होगी अपने दोस्तों के साथ। हमने शादी का वीडियो देखा, जिस वक्त जिस डायरेक्शन में निराली गई आप भी उसके पीछे गए थे। नहीं सर, निराली के पीछे नहीं गए थे हम तो। मंजीत और हमारे बाकी के दोस्त जहाँ बैठे थे हम वहीं गए थे और करीब 11:30 से 12, 12:30 तक हम उन्हीं के साथ थे। क्या दोस्त ने दोस्त की पीठ पर वार किया था? क्या मंजीत का दोस्त आलोक ही निराली का गुनहगार था? इस केस में सस्पेक्ट्स कई थे, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे, किसी की चुप्पी टूटने वाली थी और एक दिल दहलाने वाला सच सामने आने वाला था। बोलो मधु, क्या बताया तुम्हें निराली ने? निराली ने हमें बताया था कि उसका गैंगरेप हुआ था। किसने किया तेरे साथ ये निराली? मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि वो मेरे करीबी है। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम बताना चाहते थे लेकिन कसम दी थी निराली ने। हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। आपको किसी पर शक है? शक तो नहीं, पर कुछ दिनों पहले ही गौरव ने निराली को प्रपोज किया था। I love you. I love you. ओए गौरव, अरे हमने तुम्हें अलीबाबा 40 चोर बोला, ये आई लव यू कहाँ से आ गया? हाँ, फिर तूने मेरे को आई लव यू का इशारा क्यों किया गौरव? वो निराली हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की, तो हमने इशारों से बोल दिया आई लव यू निराली। हाँ सर, प्रपोज किया था सर हमने निराली को। और पहले क्या बोला था? मैं और निराली सिर्फ अच्छे दोस्त। पहले झूठ क्यों बोला? सर वो बात हम भूल चुके थे सर। निराली ने हमें रिजेक्ट कर दिया था सर। उसी रिजेक्शन का बदला लिए ना निराली से? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में 3 लोग हैं, गौरव, सुखविंदर, आलोक। सर ऐसे देखा जाए तो तीनों निराली के करीबी है, तीनों पे नजर रख रहे हैं हम। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। सर निराली आज के जनरेशन की लड़की थी और आज की जनरेशन वर्चुअल वर्ल्ड यानी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होती है। करेक्ट। निराली के सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल सब स्कैन करो, साइबर टीम की मदद लो और उन्हें कहो कि 12 मई ऑनवर्ड निराली के जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं सबको स्कैन करें। सर निराली के कॉल डिटेल्स में तो कुछ नहीं मिला, पर सर ईमेल में 20 मई के दिन, जिस दिन निराली ने अपनी जान दी थी, उस दिन एक वीडियो अपलोड करने का नोटिफिकेशन मिला है। ये वीडियो निराली ने अपने चैनल पर अपलोड किया था? सर ये वीडियो अपलोड तो जरूर हुआ है पर पब्लिक नहीं हुआ है, शायद प्राइवेट रखा हो निराली ने। हो ना हो, ये वीडियो हमारा ब्रेक थ्रू है। वीडियो कहाँ? सर साइबर टीम लगी हुई है उस काम में। एक्सक्यूज मी मैम, इस वीडियो का एक्सेस मिल गया। प्ले करो। जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। मेरा गैंगरेप हुआ है, मैं उन लोगों के नाम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो मेरे करीबी है। दीदी मुझे माफ करना, मैं इस दर्द के साथ नहीं जी सकती। पापा आपसे मुझे शिकायत है, अगर आपने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो शायद। मंजीत जी, निराली ने ऐसा क्यों कहा? क्या शिकायत थी उसे?
सब मेरी गलती है सर। कायर रहा मैं, अपनी बेटी नू सहारा नहीं दे पाया मैं, कायर रहा। आप जानते थे आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? मैनू एहसास हो गया था कि निराली लाल कुछ गलत हुआ है, पर जानबूझ के मैं अनजान बना रहा। सच का सामना करने की, अपनी बेटी नाल बात करने की, उसको सहारा देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। मुझे बदनामी का ख्याल रहा, अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया। मैनू यह भी डर था कि बात बाहर जाएगी तो मेरी बड़ी बेटी की शादी। I hate you, पापा। I hate you। मंजीत जी, आपकी बेटी निराली के साथ क्या हुआ था? मैंने सच में कुछ नहीं पता कि कौन था। आलोक, आपका दोस्त आलोक, उसने आपको बिजनेस के लिए पैसे दिए और कभी उन पैसों का तकाजा नहीं किया, तो क्या वो आलोक हो सकता है? 19 साल के लड़के अंकित की मिली संदिग्ध हालात में उसी के बाथरूम में लाश। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मामला आत्महत्या का है, लेकिन प्राथमिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद अंकित ने आत्महत्या की है और पुलिस इसी की जांच में लग गई है। ये आजकल की जनरेशन मुश्किलों का डट कर सामना करने के बजाय उनसे भागती क्यों है? कौन उन्हें समझाए? सुसाइड किसी मसले का हल नहीं है। हाँ सरिता। सर, मंजीत का दोस्त आलोक बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है। कॉल डिटेल्स खंगाली तब पता चला, बहुत सारे ड्रग डीलर्स और हिस्ट्री शीटर्स के साथ उसके कनेक्शन है। सर, वैसे तो उसकी दुकान बहुत छोटी सी है, पर मार्केट में बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है उसने। खुद तो गैर कानूनी धंधा कर रहा है वो सर। तब उसका तारुफ जरा कानून से करवाते। चलो। मैं मानता हूँ कि मैं ड्रग्स का बिजनेस करता हूँ। उस रात शादी के दिन मैं ड्रग की डील करने गया था। गोडाउन से माल निकालने में देरी हो गई थी उस रात, इसलिए मंजीत और अपने दोस्तों के पास देरी से पहुंचा। लेकिन हमने निराली का रेप नहीं किया है। जब तक ये सच ना बोले थोड़ा इस नशे का सौदागर को। सर, आलोक के गोडाउन में पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए और आलोक के थ्रू ड्रग्स माफिया से जुड़े कई स्मगलर्स भी अरेस्ट हुए। लेकिन निराली का केस सुलझना अभी बाकी था। उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले थे कि आखिर निराली का गुनहगार कौन था। सर, कम इन। सर, आलोक को बहुत तोड़ा। उसने ड्रग सिंडिकेट के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी भी निराली के रेप से मना कर रहा है। तो फिर निराली के गुनहगार अंकित के मोबाइल से पुलिस को एक ऑडियो क्लिप मिली है जो कि इंडिकेट करती है कि किसी ने किसी का रेप किया है। आइए एक बार फिर से हम आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। अरे लड़की के नाम ही उसकी यहाँ होती है। हाँ भाई, अच्छा। मैं बोल रहा हूँ। ये इतना फैशन छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनती है? हमारे लिए और क्या। हमें लड़की कुछ चाहती है कि हम लोग कुछ करें उनके साथ। हमने भी किया, सबने मिलकर किया। हाँ, वो कितना हंसती थी, पाउडर दे देकर वीडियोस अपलोड करती थी। यू कैसे करते रहते थे यार? जितनी खूबसूरत उतनी होशियार। बस हमने भी पकड़ के पढ़ा दिया प्यार का पाठ। अबे साले, प्यार का पाठ नहीं, हवस का पाठ। अंकित सुसाइड केस की तहकीकात करने वाली टीम से मिलो और इस ऑडियो का सोर्स पता करो। सर, अंकित की कांटेक्ट लिस्ट में टोटल 235 लोग हैं, जिसमें से 60 लड़के उसके स्कूल के ही हैं। जितने भी लड़के हैं उनकी सबकी बैकग्राउंड चेक करो। सर। और वो निराली और अंकित, इन दोनों में कोई कनेक्शन मिला? अब तक तो नहीं सर। ठीक है, इन सबकी बैकग्राउंड चेक करो। सर। सर। काम है?
सर अंकित के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी स्टूडेंट्स का नंबर मिला ज़्यादातर हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। उन्हें ऐसी पूछताछ के लिए उठाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड्स जिसके साथ उसकी ज़्यादा बात होती थी उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो कुछ सस्पिशियस मिला। क्या? सर ये है आशु पांडे और ये सिद्धार्थ चौधरी। इन दोनों के साथ ही अंकित की ज़्यादा बात होती थी। और सर सस्पिशियस बात यह है कि 12 मई की रात जिस शादी में निराली गई थी उस शादी के डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट सिद्धार्थ के फादर को ही मिला था। उठाओ दोनों को। सर सर आप लोग क्यों हमें यहाँ सर? आशु, सिद्धार्थ, कॉल रिकॉर्ड समझते ना तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल लोकेशन। 12 मई की शाम को तुम दोनों इंदिरा नगर के सेक्टर नंबर 8 में थे। अब ये बताओ तुम दोनों वहां पर क्या कर रहे थे? सर वहाँ डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हमारे फादर को मिला था। फ्लावर अरेंजमेंट देखने गए थे सर सिर्फ। तू? सर मैं तो इसकी मदद करने गया था सर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बोल दो। नहीं बोलोगे तो आर्टिफिशियल नहीं, असली फ्लावर लगाएंगे। विशाल गलती हो गई सर। उस दिन हम नशे में थे सर। वो तभी लड़की लेकर आया सर। अरे हाय गाइस, तुम लोग यहाँ बैठ के पार्टी कर रहे हो? चलो बाहर चल के डांस करना, बड़ा मजा आएगा। जाली हमारी ऑनलाइन फ्रेंड थी सर, हमारी ऑनलाइन चैट होती थी उससे। तो तुम लोग निराली को पर्सनली नहीं जानते थे? सर वो हमारे बेस्ट फ्रेंड की बहन थी। बेवकूफ बना रहे हो? निराली का कोई भाई नहीं है। उसका भाई है सर, उसका चचेरा भाई। हो गया था सर मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या यार इस वेटर ने क्या हुआ निराली? तो यार देख रहा है यार, वेटर ने ना सब खराब कर दिया, कपड़े वपड़े मेरे केचप गिरा दिया। और कोई गल नहीं, वहाँ वॉशरूम है, वहाँ साफ कर लेंगे। चल। तेरी बहन थी, तुझ पे भरोसा करती थी, और तूने क्या किया? तूने उसका भरोसा ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसे ऐसी जिल्लत दी कि वो मरने पर मजबूर हो गई। उसे मरना मंजूर था, लेकिन मरते मरते भी उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि तुमने भाई बहन के रिश्ते पर जो कलंक लगाया था, शायद वो उस कलंक को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी, और मरते मरते भी तुझ जैसे कमीने को बचाना चाहती थी। सब चाहते हैं कि उनके बच्चे हंसते खेलते बड़े हों, लेकिन निराली, उसके लिए तो हंसना खेलना जैसे कि गुनाह हो गया। क्या गलती थी उसकी कि वो लोगों से घुल मिल के लड़कों से हंस के बात करती थी? ये गलती थी? निराली का रेप शादी के माहौल में एक जिंदा दिल लड़की देखी जो बेझिझक होकर एंजॉय कर रही थी, और उन्हें लगा कि इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ से आती है ये सोच? कौन बनाता है ये अच्छी लड़की की डेफिनेशन? लड़की हंस के किसी से बात कर दे, किसी लड़के कंधे पे हाथ रख दे, मतलब क्या फ्री पास है कि उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है? इतनी गंदी सोच कहाँ से आती है इन लड़कों के दिमाग में? औरतों का तिरस्कार करना, लड़कियों को नीची नजर से देखना, ये सब लड़के आमतौर पे अपने घर के माहौल में सीखते हैं, और ये सब हम जानते हैं। और यही घिनौनी सोच आगे जाके रेप जैसे अपराधों की जड़ बनती है। अपने छोटे सोच के चश्मों से लड़कियों के कैरेक्टर को जज करने की आदत हमें छोड़नी होगी। जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे, हमारे बच्चों की सोच नहीं बदलेगी और ये समाज नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ निराली ने जो कदम उठाया वो भी गलत था। जिंदगी कीमती है, जिंदगी को एक मौका और देना ही चाहिए। निराली के साथ जो हुआ वो काफी दुखद था। एक नाजुक मोड़ पर उसके पिता ने उसका साथ नहीं दिया, और ऐसे में कोई भी कमजोर पड़ सकता है। लेकिन दुनिया में अकेले आए हो तो अकेले लड़ना सीखना होगा। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान पूरी तरह से मायूस हो जाता है, लेकिन खुदकुशी कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। निराली ने खुदकुशी करके सबसे ज्यादा दुख उन लोगों को पहुंचाया जो उसके बहुत करीब थे, और इस बात का दुख उन्हें जिंदगी भर सताएगा। हमें अपने आप को बदलना होगा। लड़कियों को एक सो कॉल्ड मोरालिटी के पैमाने में जज करना बंद करना होगा। हमें लड़कियों को उनके हिसाब से जीने देना होगा, जैसा कि एक सभ्य समाज में होना चाहिए। अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सबसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।